सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुक्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां ॐ धन्वन्तरेस्तु नमः। आज का हमारा टॉपिक है रक्तपित्त, जो चरक चिकित्सा स्थान अध्याय ज्वर के पश्चात बोला गया है। ज्वर में संताप अधिक होने के पश्चात रक्तपित्त का वर्णन किया है और सुश्रुत ने पांडु के पश्चात रक्तपित्त का वर्णन किया है। ठीक है, मुख्य स्वरूप में रक्तपित्त हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि नहीं क्या, आपके पास रक्तपित्त के रिगार्डिंग बहुत सारे पेशेंट आते हैं। रक्तज किसी भी प्रकार की व्याधि ये रक्तपित्त के अनुसंधान से है। ठीक है, अगर मॉडर्न एस्पेक्ट देखें तो हम मॉडर्न एस्पेक्ट में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, हेमेटोमोसिस, मेलेना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ब्लीडिंग पाइल्स आल्सो, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन रक्तपित्त। ठीक है, रक्तपित्त एक बहुत ब्रॉड टर्म है। अगर आचार्य चरक ने या फिर आचार्य सुश्रुत ने जिस तरीके से वो टर्म यूज किया है संहिता में, वो बहुत ब्रॉड टर्म में यूज किया है। ठीक है, बेसिकली रक्तपित्त को आचार्य चरक के अनुसंधान से एक विशेष नाम दिया है। क्या है? महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी। इस महा शब्द से तुम्हें रक्तपित्त की प्रचिति होती है कि वो कितना घातक हो सकता है व्याधि। ठीक है, या फिर कोई भी पेशेंट रक्तपित्त की कोई भी सिम्टम्स लक्षण लेके आता है तो वो कितना घातक हो सकता है। देखिए, महागदम, महागद बहुत ही ज्यादा बड़ा व्याधि है। महावेग, तीव्र वेग से सर्व शरीर में फैलने वाला व्याधि है। अग्निवत, दाहपूर्ण, तीक्ष्ण, उष्ण गुणधर्मात और अग्नि प्रधान ऐसा ये व्याधि है। और शीघ्रकारी है, वो शीघ्र सर्व शरीर व्याप्त हो जाता है और आदमी को नष्ट करने की कोशिश करता है, व्यक्ति को नष्ट करने की कोशिश करता है। इस वजह से रक्तपित्त समुचित कोई भी व्यक्ति लक्षण लेके आता है तो हमें चिकित्सा के लिए आयुर्वेद के अनुसंधान से बहुत ही ज्यादा तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, आज आयुर्वेदाचार्य या फिर आज आयुर्वेद प्रचारक हमें रक्तपित्त से संलग्नित लक्षणों को हमें चिकित्सा के बहुत ज्यादा देखना चाहिए। ठीक है, हम रक्तपित्त की स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से ये विशेष नाम आया है या फिर रक्तपित्त को जो उपमा दी है ये, उसके पश्चात हमें पता चल जाता है आचार्य चरक ने रक्तपित्त का अधिष्ठान वर्णन किया है। अगर इसका अधिष्ठान वर्णन में चरक का देखा जाए तो उन्होंने यकृत एंड प्लीहा इसका वर्णन किया है। अधिष्ठान, रक्तपित्त का अधिष्ठान क्या है? यकृत एंड प्लीहा। आचार्य चरक के अनुसंधान से यकृतगत और प्लीहागत इन दोनों में विकृति उत्पन्न होने के कारण रक्तपित्त व्याधि उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर बेसिकली मॉडर्न कंसेप्ट से भी देखा जाए तो स्प्लीन एंड लीवर ये बोथ आर इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द रक्तपित्त। मतलब वो हिमेस्टेमेसिस, मेलेना या फिर ब्लीडिंग कोई भी डिसऑर्डर फॉर्मेशन होने में स्प्लीन को और लीवर का भी उसमें रोल होता है मॉडर्न एस्पेक्ट से भी। वही अधिष्ठान आचार्य चरक ने भी वर्णित किया है प्राचीन काल में कि यकृत एंड प्लीहा रक्तपित्त का अधिष्ठान है। उसके पश्चात हम थोड़ा सा रक्तपित्त के हेतु देखते हैं। हमें निदान परिवर्जन चिकित्सा के लिए ये रक्तपित्त का हेतु बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और कार्यकारी है। किस तरीके का हेतु? दो प्रकार के हेतु है हमारे पास, एक आहारज हेतु और दूसरे विहारज हेतु। बेसिकली आहारज हेतु में रक्तपित्त प्राधान्य कैसा हो जाएगा? आप कंसीडर कीजिए, ये आप नाम देखा है आपने रक्त और पित्त। रक्त का अनुसंधान पित्त के साथ है, वैसे भी पित्त का रक्त धातु के साथ आश्रय भावत्व है। ठीक है, इस प्रकार है, अगर वो आहार लेगा तो पित्त प्रकोपक या फिर रक्त धातु को दुष्ट करने वाला आहार लेगा। उसमें कैसा आहार होगा? उसका उष्ण, तीक्ष्ण, विधायी, अवष्ठंबी, अभिसंधि इस प्रकार का और विरुद्ध प्रकार का आहार लेना वो उस रक्तपित्त को निर्माण करता है या फिर उत्पन्न करता है। ठीक है, साथ ही साथ विहार में कैसा है? विहारज में अगर आतप सेवन किया है, उष्ण प्रदेश में बहुत ज्यादा घूम रहे हो या फिर संक्रमण है या फिर उष्ण चीजों के सहवास में ज्यादा हो, उस व्यक्ति को भी रक्तपित्त होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, दैट इज द आहारज एंड विहारज हेतु ऑफ रक्तपित्त। ठीक है, अगर हम उसकी संप्राप्ति देखे जाए, तैहि हेतु भी समुत्कृष्टम पित्तम रक्तम प्रदूषित। ठीक है, हेतु का सेवन करने के बाद, जिस तरीके से जो आहारज और विहारज हेतु है, इन दोनों का सेवन करने के बाद उत्पन्न हुआ पित्त रक्त धातु को दुष्ट कर देता है। ठीक है, तय
हेतु भी समुत्कृष्टम पित्तम रक्तम प्रदूषित। पित्त रक्त धातु को दुष्ट कर रहा है। एक संबंध पता है हमें, पित्त का रक्त के साथ आश्रय भाव है। इमीडिएटली पित्त प्रकोपित होने के बाद रक्तों को दूषित कर रहा है, मतलब वो शीघ्रकारी हो गया। ठीक है, मतलब वो जो विशेष नाम दिया गया है रक्त पित्त के लिए शीघ्रकारी, वो उचित है। पित्त का अनुबंध डायरेक्टली रक्त के साथ हो रहा है और उसको रक्त धातु दुष्टि हो रही है। उस पश्चात जो निर्माण होने वाले लक्षण है वो रक्त पित्त के अंतर्भूत है। ठीक है, एक सामान्य सिद्धांत हो गया। हमारा जो विकार विघात कर भाव का भी सिद्धांत है, हेतु दोष दुष्य। हेतु आहार विहार हेतु हमारा दोष पित्त और रक्त को दूषित कर रहा है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे संप्राप्ति घटक भी मिल गया आपको। ठीक है, आपको दोष मिल गया, आपको हेतु मिल गया और आपको दुष्य भी मिल गया। संप्राप्ति घटक मिलने के बाद संप्राप्ति भंग करना, ये हमारा वेदाचार्य के हिसाब से हमारा प्रयत्न रहना चाहिए, या फिर वो हमारा कर्तव्य है। ठीक है, उसके पश्चात हम देखते हैं कुछ प्रकार और लक्षण। बेसिकली रक्त पित्त के दोष के अनुसंधान से 7 प्रकार वर्णित है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और बाकी सारे द्वंद्वज। वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ, ये सारे ही टोटल मिला के 7 प्रकार के रक्त पित्त दोष के अनुसंधान से। उसके पश्चात अगर हम गतियों के अनुसंधान से देखें तो ऊर्ध्व गति, अधोग गति और तिर्यक गति, ऐसे 3 प्रकार की। ठीक है, अब अगर वात प्रधान कोई रक्त पित्त के लक्षण लेके आता है तो किस तरीके से होने चाहिए? उसमें तनुता, रुक्षता, शाव वर्णता, अरुण वर्णता का रक्त हमें प्राधान्य रूप से मिलता है। ठीक है, पित्त प्रधान में कैसा मिलेगा? गोमूत्र सन्निभ, मेचा कागा धूमा, अंजनाभ, पीताभास, इस तरीके से हमें वो पित्त प्रधान मिलेगा। और कफ प्रधान में कैसा मिलेगा? कफ के गुणधर्मों के अनुसंधान से पिछिल रहेगा, थोड़ा सा स्निग्ध स्वरूप में रहेगा। इस तरीके का हमें लक्षण कफज रक्त पित्त के व्यक्ति में मिलता है। ठीक है, हमें उस लक्षणों के अनुसंधान से आपको पता चल गया कि ये वात प्रधान लक्षण है, पित्त प्रधान है, कफ प्रधान लक्षण है रक्त पित्त के। उस अनुसंधान से हमें ट्रीटमेंट लाइन भी पता चल जाती है। अगर वात प्रधान लक्षण है तो हमें वात शामक ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, पित्त प्रधान है पित्त शामक और कफ प्रधान है कफ शामक। बेसिकली पित्त प्रधान लक्षण अधिक स्वरूप में ज्यादा दिखेगी। कारण क्यों? क्योंकि पित्त प्रधान ही इसमें मेन दोष है। ठीक है, और वो रक्त के संबंध में आता है और वो दिखेगी भी हमें शीघ्र स्वरूप में दिखेगी, इमीडिएटली हमें उसके लक्षण दिखेगी। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रकार और उसके लक्षण। गतियां वही है हमारी, ऊर्ध्वक, अधोक, तिर्यक। अब उसके ऊर्ध्वक के मुख्यतः कितने द्वार है? 7 द्वार है, अधोक के 2 द्वार है। जैसे बहिर्मुख जो स्रोतस है 9 स्रोतस, उस अनुसंधान से ऊर्ध्वक 7 और अधोक 2 द्वार। ठीक है, उस तरीके से भी हमें फिर रक्त पित्त की चीजें पता चल जाती है। जैसे आपने ऊर्ध्व के लिए बोला हिमेस्टेमासिस वगैरह, या फिर अधोक के लिए मिलेना वगैरह बोला है, वो सारी की सारी चीजें ऊर्ध्व, अधोक और तिर्यक में जैसे आईटीपी दिया है हमने। ठीक है, ये सारी चीजें हमें ऊर्ध्व, अधोक और तिर्यक गतियों में मिलती है। तो रक्त पित्त एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है हमारे अनुसंधान से। ठीक है, हम अगर मॉडर्न के एस्पेक्ट से भी देखें तो हमें सभी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में रक्त पित्त का संबंध मिल जाता है। ठीक है, दैट इज आवर गति। ठीक है, उसके पश्चात हम उसके चिकित्सा के ऊपर आते हैं। चिकित्सा में क्या होगा? अक्षीण बल मांसस्य तद दोष दुष्ट उत्कृष्टम। ठीक है, आदौ न स्तंभनम अर्हति। अक्षीण बल मांस व्यक्ति है, दोष उत्कृष्ट हुए हुए, दुष्य भी प्रकोपित हुआ है, तब हम स्तंभन नहीं करेंगे। हमारा सिद्धांत वो भी हुई था। अगर ज्वर की चिकित्सा में भी आचार्य चरक ने वही बताया कि अक्षीण बल मांस अगर व्यक्ति रहे तो हम उसे विरेचन करवा सकते हैं ज्वर में भी। ठीक है, सेम संबंध थोड़ा सा लगता है यहाँ पे कि अगर अक्षीण बल मांस है तो स्तंभन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दूषित हुआ रक्त है, रक्त दुष्ट रक्त है, वो प्राकृत अवस्था में का रक्त धातु नहीं। दूषित हुआ रक्त निकल जा रहा है। अगर अक्षीण बल मांस है मतलब बलवान व्यक्ति है, उस व्यक्ति को में स्तंभन नहीं करना चाहिए। उसी रक्त पित्त में अगर आम दोष प्राधान्यता से रहे तो उस व्यक्ति में बंधन करना चाहिए। हमें आम दोष की चिकित्सा जैसे भी पता है, लंघन दीपन पाचनादि को लंघन कीजिए। ठीक है, आम प्रधानता कम कीजिए और उसके बाद उसकी चिकित्सा कीजिए। अगर क्षीण बल मांस व्यक्ति है तो हमें स्तंभन करना पड़ेगा। ठीक है,
ऑब्वियसली आचार्य चरक ने तो ये तो सिद्धांत तो बताया है कि अक्षीण बलमांस के लिए न स्तंभन मारती, बट क्षीण बलमांस है तो हमें उसका स्तंभन करना चाहिए, क्योंकि अगर रक्त बहुत ज्यादा उसका विस्रावन हो जाएगा तो वो मृत्यु के कारण हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये दो मुख्य चिकित्साएं आपको याद रखनी है। ठीक है, साथ ही साथ हम उसमें ऊर्ध्व रक्त पित्त में तर्पण आदि कर्म करते हैं, उसमें लाजा तर्पण, खजूरादि तर्पण, ऐसे तर्पण कारक द्रव्य देके हमें उसको ठीक करना है। और अधोग रक्त पित्त में हम पेयाला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये उसका पथ्य के अनुसंधान से भी ये है। ठीक है, अगर रक्त पित्त का पथ्य पालन देखा जाए तो कफानुगते, कफ प्राधान्य रहते समय हम उसको युष शाक आदि चीजें देंगे। ठीक है, और वातानुगते हम रसम मतलब मांस रस का इस्तेमाल करेंगे। वात प्राधान्यता है, रुक्षता हो जाएगी, बल क्षीण हो जाएगा, मांस रस उपयुक्त है। ठीक है, और कफ प्राधान्य, युष और शाक कफ को नाश करने वाले। ठीक है, इस वजह से हम उसमें पथ्य पालन में कफ और वात का दोष संबंध देके हम उसको पथ्यकारक चिकित्सा देते हैं। ठीक है, उसी पथ्य पालन में हमें पता है कि आहारज विहारज हमें टालना है। कोई पेशेंट आपके पास आता है जो फैक्ट्री में वर्क करता है और वहां पे नहीं क्या बहुत ज्वलनशील बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली उसको रक्त पित्त किसी ना किसी लक्षण उत्पन्न हो जाती है। तो हमें पता है, हम जब हिस्ट्री लेते हैं हम तभी भी पूछते हैं उनसे कि आप बेसिकली वर्क क्या करते हो, व्यवसाय पूछने का कारण क्या है, ये चीजें हमें उसका विहारज हेतु दूर करना है। कुछ समय के लिए क्यों ना हो हमें उसका विहारज हेतु दूर करना पड़ेगा, उसके लक्षणों को दूर करने के लिए, नहीं तो वो व्याधि असाध्य अवस्था में जाएगा। क्योंकि ऊर्ध्व रक्त पित्त किस तरीके का है, साध्य साध्यता अनुसार ऊर्ध्व रक्त पित्त साध्य, अधोग रक्त पित्त याप्य और तीर्थ रक्त पित्त असाध्य। अगर वही व्यक्ति में वो बलवान नहीं है, दोष बहुत ज्यादा वृद्ध हो रहे हैं और रक्त पित्त की गति बहुत तीव्र अवस्था में, वो भी व्यक्ति असाध्यता सोचता है। ठीक है, तो इसलिए हमें रक्त पित्त की जो कुछ भी लक्षण है उसकी चिकित्सा के लिए हमें इमीडिएटली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करके हमें उसे रोकना है। अगर हमें निदान परिवर्तन मिल गया, हमें पता चला है कि वात कारक आहार विहार लेता है, उसके कारण उसका पित्त दोष के साथ उसका अनुबंध हुआ है और वो पित्त रक्त को दुष्ट कर रहा है, तो उसका वात कारक आहार विहार दूर करो, साथ ही साथ पित्त और रक्त की चिकित्सा करना स्टार्ट करो। ठीक है, हमारे जो प्लैनेट आयुर्वेदा के कुछ प्रोडक्ट है, रक्त सम्मनोटी है या फिर किला पित्तादि चूर्ण है, अटरुषकादि चूर्ण है, वासावलेह है, हिमोस्टॉप है, इत्यादि द्रव्यों का इस्तेमाल करो। और पित्त को शमन करने के लिए चंद्र प्रभावटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चंदन आदि वटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सर्पीपान उसे बता सकते हैं। इत्यादि द्रव्यों का इस्तेमाल करके, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके हम रक्त पित्त की लक्षणें दूर करके हम रक्त पित्त ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हमारा एक सिद्धांत सीधा सीधा है, पेशेंट असाध्यता अवस्था में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, या फिर कष्ट साध्य हम कष्ट करेंगे और उसको ठीक करेंगे, असाध्यता की अवस्था में नहीं जाना चाहिए। फिर भी अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आपका कर्तव्य है कि उसके ऊपर कार्य कीजिए। और नहीं क्या, क्योंकि आचार्य चरक का भी कहना हुआ है कि जो परीक्षणीय भाव है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण में जो वैद्य अपने रोगी को देखता है उस वक्त जो वो युक्ति पूर्वक, युक्ति क्या है, युक्तिश्च योजना या तो युज्यते, युक्ति पूर्वक जो चिकित्सा डिसाइड करता है वही चिकित्सा फलदायी है। ग्रंथकार ने वर्णित ये द्रव्यों का इस्तेमाल किया है, बट युक्ति पूर्वक परीक्षणीय भाव से जो चीजें दिखती है उसके ऊपर चिकित्सा करनी। हमें पता है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है, बल अवस्था काल वही बहुत सारी चीजें डिफरेंट रहती है, उसकी जनन शक्ति, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, इनमें सभी में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन मिल जाता है। उस व्यक्ति को पुरुषम मिक्ष चिकित्सा देते, इस सिद्धांत की अवस्था से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, यही हमारा सिद्धांत है रक्त पित्त को रोकने के लिए। आपको पता है आपके पास रक्त पित्त के पूर्व अवस्था में या फिर पूर्व रूप में कुछ पूर्व रूप लेके कोई व्यक्ति आ गया रक्त पित्त के, तो उस व्यक्ति में आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर सकते हो। क्योंकि हमें पता है स्थान संचय अवस्था पूर्व रूप संज्ञक जो सुश्रुत ने क्षत्रियाकाल में वर्णित किया है, बस उस चीज में अगर ठीक करते हो वो परफेक्ट फाइन, अदरवाइज वो बलवत्तर हो जाएगा। ठीक है, सिद्धांत तो छोड़ना नहीं है हमें आयुर्वेद का जो सिद्धांत है संप्राप्ति भंग करना या फिर संप्राप्ति घटक को ठीक करना और उसकी चिकित्सा करना, वो करना ही हमारा कर्तव्य। ठीक है, तो रक्त पित्त की इस तरीके से ही अगर चिकित्सा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप रखते हो तो
आपको बहुत आसान होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार के डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग भी अगर पेशेंट लेके आता है तो भी आप रक्त पित्त के अनुसंधान से चिकित्सा करो, वो फलदायी होगा। ठीक है, स्त्री ने लिए हुए आहार और विहार हेतु ही उसको डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, ठीक है, उसी के अनुसंधान से उसका पित्त और रक्त प्राधान्य दोष उत्पन्न होता है। रक्त का द्रव किसकी वजह से? पित्त के कारण। ठीक है, द्रवता गुण किसका? पित्त का है। ठीक है, वो पित्त को ठीक करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। ठीक है, सिर्फ अगर प्राधान्यता से हमें पित्त प्रकोपी कोई व्यक्ति मिलता है तो हम क्या करते हैं कि हम उसके पित्त को ठीक करते हैं। हमें पता रहता है कि ये पित्त कहीं ना कहीं जाके रक्त को दूषित करेगा और उसको एक नहीं बहुत सारे डिजीज प्रोड्यूस करेगा। नॉट ओनली रक्त पित्त, तो अनेक सारे तो विकार भी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से निदान हेतु के पास रुक गए हम, दोष के पास दोष प्रकोपित ना होने से उसको वहां पर रुका गया, और दुष्य मतलब रक्त धातु उसको ठीक कर दिया, धातु विवर्धमान, धातु बलवान। ठीक है, ये चीज की कर दी हमने, वो परफेक्टली फाइन होता है। ठीक है, द्रव्य का प्रभाव भेद से कैसा वर्णन है? 3 प्रकार का वर्णन है, दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थ। दोषों का प्रशमन, धातु का प्रदूषण मतलब वर्धन और स्वस्थ कर रखना, ये द्रव्यों का प्रभाव है। इसी प्रकार के द्रव्य हम रक्त पित्त में मिलते हैं। ठीक है, जो कि पित्त दोष को प्रशमन करे, धातुओं का वर्धन करे मतलब रक्त धातु का प्रदूषण वर्धन करे और उसको स्वस्थ कारक रखे, बाद में भी उसको वो व्याधि उत्पन्न ना हो, इसलिए हम ये चिकित्सा करते हैं, द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत हमारा रक्त पित्त का है, वो हमें सीधा हमें हर एक प्रकार के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या फिर रक्तगत व्याधियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रक्त पित्त और उसकी हमारी ये चिकित्सा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके? हाँ जी, ठीक है, पूछो कोई क्वेश्चंस होंगे पूछो। कि आपने कभी, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि कभी आपने रक्त पित्त का कोई पेशेंट ट्रीट किया, रक्तगत डिसऑर्डर का, जिसमें आपने पित्त शामक द्रव्यों का इस्तेमाल किया है या फिर रक्त धातु को वर्धनार्थ इस्तेमाल किया है? ठीक है, एपिसेक्सिस का किया है, क्या क्या इस्तेमाल किया उसमें? मेरे कजन ही था, उसको एकदम से आई थी तो उसको मतलब दुर्वा सोरस बहुत ही दुर्वा बहुत अच्छा काम करता है रक्त पित्त में। ठीक है, इस तरीके से अगर हमें द्रव्यों का पता है तो है ना, दोष को प्रशमन करने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है, वासा घृत का इस्तेमाल करो या फिर वासा आंवले का इस्तेमाल करो, रक्त पित्त में बहुत अच्छा कार्य करता है वो। ठीक है, किरात पित्त रहे, अटर उच्चतादि रहे, ये भी एकल द्रव्य भी बहुत अच्छा रक्त पित्त में कार्य करता है। ठीक है, विदाह पूर्ण अवस्था है, दाह दिख रहा है, स्वर भेद दिख रहा है, बहुत सारे ऐसे पूर्व रूपादि अवस्था दिख रही है रक्त पित्त में, उसमें हमने क्या कुछ एकल द्रव्य भी इस्तेमाल करेंगे तो भी वो ठीक होता है। जैसे दुर्वा का, केवल दुर्वा का स्वरस भी इस्तेमाल किया एपिसेक्सिस में, वो ठीक हो गया। ठीक है, सो दिस इज आवर परफेक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। आयुर्वेद के अनुसंधान से रक्त पित्त ठीक होना बहुत ही फलदायी है। मतलब अगर रक्त पित्त की फलश्रुति देखे या फिर पेशेंट्स में रिजल्ट देखना तो बहुत अच्छा है आयुर्वेद के साथ। ठीक है, तो हमारा कर्तव्य आयुर्वेद प्रचारकों ने भी कहा कि हमें आयुर्वेद इस तरीके से आगे लेना है और लोगों तक पहुंचा के रक्त पित्त ठीक करना है। ठीक है।